बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना सीखना है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो मतलब कोई व्हील है और वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन पूरे करता है, इतने राउंड पूरे करता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में 360 1 मिनट अगर आप लेते हैं 1 मिनट में इसके 360 आपके क्या पूरे होते हैं, रिवोल्यूशन पूरे हो जाते हैं। इतने राउंड पूरे हो जाते हैं कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब देखो बच्चों, आपको ये भी पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसका मतलब है 1 मिनट या 60 सेकेंड। अगर आप 60 सेकेंड लेते हैं तो उसमें भी इतने ही पूरे होंगे, तो आप इसमें भी 360 रिवोल्यूशन ही पूरे करेंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद अब बच्चे देखिए, अगर हम 1 सेकेंड में लेते हैं तो 60 सेकेंड में इतने थे, तो 1 सेकेंड में आपके पास कितने होंगे। 1 सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल 6 टाइम से, तो इतने कितने रिवोल्यूशन हो गए, ये आपके पास आ गए 1 सेकेंड में आपको मिल गए 6 रेवोल्यूशन। ठीक, 6 हो गए 1 सेकेंड में ना। अब 1 सेकेंड में आप देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि ये अगर व्हील है और ये व्हील 1 राउंड में कितने एंगल बनाता है डिग्री में, 360 मतलब 2 पाई, क्योंकि 360 इज इक्वल टू कितना होता था, 2 पाई के होता था। अगर आप रेडियन मेजर करेंगे तो 2 पाई लेंगे, अगर डिग्री में मेजर करेंगे तो 360 लेंगे, लेकिन हमको रेडियन में ही लेना है आंसर। तो आइए देखिए, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनाएंगे, मैक्स एंगल इज इक्वल टू कितना बना था, 2 पाई। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 6 रिवोल्यूशन में आप बनाएंगे कितना एंगल, 2 पाई इंटू 6 इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों कि अगर आप 360 रोटेशन करते हैं, राउंड लगाते हैं, तो उसमें व्हील को कितने रेडियन एंगल बनाना होगा, 12 रेडियन का एंगल बनाना होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल रेडियस 100 cm बाई। मतलब क्वेश्चन कहता है कि सेंटर का रेडियस हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको रेडियस का मतलब है 100 cm। रेडियस आपको 100 cm मिल गए, करेक्ट। और आपको बताना क्या है, आर्क भी आपको पता है, आर्क मतलब L 22 cm और थीटा आपको मेजर करके देना है। लेकिन आपको ये भी पाई अगर यूज करना चाहें तो पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। ठीक, तो अब बच्चों ये हमारे पास फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो आर्क आपके पास कितना है, आर्क आपके पास है 22, रेडियस कितनी है 100 cm। ये थीटा इज इक्वल टू, ये किस में निकल के आ गया, रेडियन में। ये एंगल आपका जो फाइंड होता है इस फार्मूले से वो रेडियन में फाइंड होता है। अगर आप इसके डिग्री में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, आपने पहले सीखा है रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना चाहें
तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 180/π से। तो 180/π से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 22/100 इंटू 180/22/7। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब से 22 कैंसिल हो गया। 7 को आप ले चलिए तो 18 इंटू 7/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 और 7 और 5 12 यानी 10। अब इससे ये आपके पास डिग्री में आंसर आ चुका है। अब डिग्री के लिए अब आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 10 से डिवाइड करेंगे इसको और सिंपल कर लीजिए। 5 टाइम्स गया 6 और 3 मतलब थीटा इज इक्वल टू 63/5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जो 5 से डिवाइड करेंगे 63 को 5 1 3 5 2 10 और यहाँ 3। तो इस तरह से आपके पास 12 डिग्री और प्लस 3 डिग्री/5। अब इसको डिग्री को आप किस में चेंज करेंगे, मिनट में। अब आप जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया बाई 5। अब थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस इससे डिवाइड कर दीजिए 12 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 12 या थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 36 मिनट या थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट। ये सेंटर का एंगल आपको मिल गया। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या आपसे चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 cm। डायमीटर 40 cm है बच्चों। जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे कहे वैसे वैसे आप उसको करते रहिए। तो आपने सर्कल एक बना लिया और ये इसका सेंटर है और इसका डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर आप डी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है 5। तो डायमीटर आपके पास कितना है 40 cm। तो सबसे पहले बच्चों डायमीटर और रेडियस में रिलेशन देखिए। मतलब डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो रेडियस अगर आपको फाइंड करना है तो डायमीटर बाई 2 यानी 40/2। तो r इज इक्वल टू कितना यार 20 cm। ये 20 cm आ गया। इसके बाद आपको अब क्या पता है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 cm। अब इसकी कॉर्ड भी पता है आपको। ये लीजिए कॉर्ड आपके पास आ गई और ये कॉर्ड आपके पास कितनी है 20 cm। करेक्ट 20 cm आ गई। अब फाइंड द लेंथ ऑफ मेरे आर्क कॉर्ड। तो हमको आर्क फाइंड करना है। आर्क फाइंड करने का मतलब आपको एल फाइंड करना है। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। तो रेडियस आपको 20 cm फाइंड हो चुकी है 20 cm। ये r है आपके पास, ये r है और ये कॉर्ड है। अब आप देखें बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल है OAB और इसकी तीनों साइडें इक्वल हैं। और जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती है इक्वेटर ट्रायंगल होता है और उस इक्वेटर ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये एंगल आपको पता चल गया। ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? चूँकि तीनों साइडें उसकी इक्वल हैं। तो अब आप थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री रहा है 60 डिग्री। अब बच्चों इसको रेडियन में चेंज कर दीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180। 0 से 0 कैंसिल करिए, 6 3 जा कैंसिल करिए। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। एंगल आपको फाइंड हो चुका है। अब आपको चाहिए क्या? आपको आर्क चाहिए ना। तो फार्मूला यूज करिए, थीटा इज इक्वल टू L/R। या तो आप लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R थीटा।
या L इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं R हमारे पास है 20 cm, थीटा हमारे पास है पाई बाई 3। तो इस तरह से R का आपको फाइंड हो जाएगा 20 पाई बाई 3 cm, ये आपका आर्क है। आप पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं और इसका आगे सलूशन कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।